बुढ़ापे का खतरनाक तरीन गुनाह जो लाखों बार तौबा करने से भी मुआफ नहीं होता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गुनाह ऐसा है जो लाखों बार तौबा करने और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने से भी मुआफ नहीं होता। वो खतरनाक गुनाह ये है, खुदारा इस गुनाह से बचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानी और बुढ़ापा उम्र के किसी हिस्से का नाम नहीं, ये सिर्फ अंदाज़े फिक्र के नाम हैं। ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स 30 साल में बूढ़ा हो जाए और ये भी मुमकिन है कि कोई 60 साल में जवान हो जाए। जब तक इंसान आने वाले ज़मानों के लिए प्लानिंग करता है, जवान रहता है, और जब जाने वाले ज़मानों की याद शुरू हो जाती है, आगाज़ पीरी होता है। जब जिंदगी का तमाम तर असासा सिर्फ माजी की याद हो, हसरतों का शुमार हो, निदामतों की बाज़गश्त हो, हाथ से निकले हुए मौके का अफसोस हो, गलत फहमियों का एहसास हो, तो समझ लीजिए जवानी खत्म हो गई और बुढ़ापा शुरू हो गया। बूढ़े आदमी का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसकी जिंदगी में किसी नए या खुशगवार वाक़ये का इंतजार खत्म हो चुका होता है। वो देखता है उसके साथी एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। वो देखता है और सोचता है कि उसका वक्त भी किसी वक्त आ सकता है। बूढ़ा आदमी जानता है कि हर नया गम हर पुराने गम की तरह रुखसत हो जाएगा। बूढ़े इंसान का तजर्बा ये कहता है कि ना कोई खुशी मुस्तकिल है, ना गम, जिंदगी खुद मुस्तकिल नहीं। बुढ़ापे में इंसान के एहसासात, सदमात और वाकयात से मुंजमद होकर रह जाते हैं। वो रोता है तो उसके आंसुओं में वो हंसता है, तो उसकी हंसी में बेसाख्तापन और शुगुफ्तगी नहीं होती। बूढ़े आदमी का मिजाज, उसका क्या मिजाज, गैर यकीनी और गैर मुस्तहकिम। वो खुद नहीं समझ सकता कि उसको क्या हो गया है। बूढ़ा इंसान महफिलों में खुद को तन्हा महसूस करता है और तन्हाइयों में उसकी महफिलें होती हैं, यादों की महफिलें। अहद रफ्ता के मनाजिर उसकी जिंदगी का सरमाया है। गुमशुदा चेहरे उसकी आंखों में तैरते हैं। वो देखता है उनको जिनको वो नहीं देख सकता। वो सुनता है उन आवाजों को जो सुनाई नहीं देती। वो गुफ्तगू करता है उससे जो सुन नहीं सकते। बूढ़े आदमी का पसंदीदा मशगला पुरानी तस्वीरें, पुराने एल्बम, पुराने कागज देखना। वो पुरानी तस्वीरों में खो जाता है। वो याद करता है उस जमाने को जब वो जवान था। उसकी जवानी भी क्या जवानी थी, उसका जमाना भी क्या जमाना था, उसके अहबाब भी क्या अहबाब थे, उसके ख्वाब भी क्या ख्वाब थे। उसने क्या क्या सोचा था, क्या क्या चाहा था, लेकिन उसे क्या हासिल हुआ। फूलों की आरजू उसके दामन में कांटे भर गई। जीने की तमन्ना उसको कहाँ ले आई। खुलूस व मेहरो वफा के किस्से अब सब शराब बन गए। सब चिराग बुझ गए, सब ख्वाब बिखर गए, सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। ये क्या हो गया। बूढ़ा इंसान अपने आप को मजलूम समझता है, जिंदगी का मजलूम। वो सोचता है और उसकी सोच बेसिमत होती है। वो गौर करता है तो गौर करता ही चला जाता है। बेमकसदो बेजहत बूढ़े आदमी का अमल अब उसकी फिक्र है। उसके पास और कोई अमल नहीं। वो फिक्र से निजात पाना चाहता है। वो गौर करने से बचना चाहता है। वो जानता है कि उसकी फिक्र उसको खा जाएगी, घुन की तरह वो अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं। उसका अमल अब सिर्फ यही है कि वो गौर करता जाए, देखता जाए और सोचता जाए कि क्या से क्या हो गया, क्यों हो गया। बस बेसबब ही बुढ़ापा आ गया। बूढ़ा इंसान आईनों से डरता है। वो ना जाने क्यों आईने को मुंह नहीं दिखा सकता। आखिर किस मुंह से। आईना बूढ़े इंसान का बहुत उदास तजर्बा है। वो आईने के सामने आने से खौफजदा हो जाता है। आईना उसे हाल दिखाता है और हाल उसे माजी याद दिलाता है। वो खुद की देख कर चुप कर जाता है, सहम जाता है। अपनी निगाह में खुद अजनबी नजर आता है। वो कितना बदल गया है कि वो खुद को भी नहीं पहचान सकता। वो आईना देखता है और फिर पुरानी तस्वीरें देखता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। वो अपने मुख्तलिफ रूप देखता है, तस्वीरें देखता है और आईने का अक्स देखता है और सोचता है कि असल इंसान कौन है जो बदल गया और कौन है जो कह रहा है वो बदल गया। बूढ़ा आदमी सोचता है कि एक इंसान में कितने इंसान हैं, एक चेहरे में कितने चेहरे हैं और एक आंख में कितने मंजर हैं और एक जिंदगी में कितनी अमवात हैं। हर दौर मर जाता है, नया दौर शुरू होता है। जवानी हाथ से यूं उड़ जाती है जैसे मेहंदी का रंग। बुढ़ापा आता है तो बस ठहरने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। बुढ़ापे के मसाइल दरअसल एक ही मसले के मुख्तलिफ हिस्से हैं। बूढ़े आदमी का सबसे बड़ा मसला सेहत है, सेहत का ख्याल है।
बूढ़े आदमी को पहली बार महसूस होता है कि सेहत रेत की दीवार है, अपने बोझ से गिर जाती है। भागने दौड़ने वाला जिस्म अब सिर्फ आराम चाहता है। उसे महसूस होता है कि ये जिस्म उसका अपना जिस्म नहीं है, ये शक्ल उसकी अपनी शक्ल नहीं है, ये आईने उसके अपने आईने नहीं है। बूढ़ा आदमी उन चेहरों से गुरेज करता है जिनको कभी उसने पसंद किया था। वो अपनी मौजूदा सूरत के साथ किसी मकाम और किसी महफिल में जाना पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि आखिर ज़रूरत ही क्या है कि इंसान दूसरों से मेल मिलाप करे। जवानी इशरत कदे तलाश करती है, पीराना साली सिर्फ गोशाए आफियत ढूंढती है। जवानी हरकत का जमाना है, बुढ़ापा जमूद का दौर है। जवानी गर्मी रफ्तार, गर्मी अफकार, गर्मी रुखसार का जमाना है। दिलचस्पियों के अय्याम है, अपने आप में दिलचस्पी, दूसरों में दिलचस्पी, हर शय में दिलचस्पी। जवानी वबस्तगी का दौर है, वरफ्तगी का जमाना है। जवानी दरिया की जवां मौजों की तरह तुंद है, लेकिन बुढ़ापा सुकूत और सुकून का जमाना है। सुकूत साहिल की तरह जवान इंसान कुछ न कुछ करने का मुतमन्ना है। वो जरूर कुछ करना चाहता है, ख्वाह वो गलती ही क्यों ना हो। लेकिन बूढ़ा आदमी अब किसी और अमल की ख्वाहिश नहीं रखता। वो अपने पुराने अमल के नतीजे की वसूली में मसरूफ होता है। ये नतीजा कुछ लोगों में इज़्तिराब पैदा करता है और कुछ लोगों में सुकून। जिस बूढ़े को अपने माजी पर निदामत हो, जो अपने गुज़श्ता पर शर्मसार हो, उसका अमल इस्तग़फ़ार है, उसकी आंख अश्कबार रहती है। जिसको अपने माजी पर शिकायत ना हो, जो जानता हो कि उसने वही किया था जो उसे करना चाहिए था, वो बूढ़ा पुरसुकून होता है। वो हर बात पर शुक्र अदा करता है। वो दूसरों को भी ऐसे आमाल की दावत देता है जो उन्हें आइंदा शर्मसारी से बचाएं। दरअसल जिंदगी अपने अंदर ही अपने आमाल का मुहासबा करती रहती है। इंसान कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी, उसका अपना ज़मीर, उसका अपना बातिन, उसका अपना आप अंदर ही अंदर मसरूफ रहते हैं। उसके आमाल ख्वाह ज़ाहिरी नतीजा दें या ना दें, उसके बातिन में नतीजा ज़रूर बरामद होता है। ये नतीजा सुकून या इज़्तिराब की शक्ल में होता है। गलत अमल एक बिच्छू की तरह इंसान के बातिल में मौजूद रहता है और उसके बुढ़ापे में उसे अंदर से डसता है। इंसान भागता है, फरार चाहता है, करार चाहता है, लेकिन उसके लिए ना करार होता है ना फरार। इंसान अपने आप से भाग नहीं सकता। वो खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम। वो अपना कातिल भी खुद है, अपना नूहागर भी आप ही है। इंसान अपनी पसंद के नाम पर एक नापसंद हासिल तक पहुंचता है। जरूरत के नाम पर गैर जरूरी अशिया का हुसूल उसे बाद में परेशान करता है। इंसान की जवानी ही अपनी बदएतदालियों की वजह से बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। अगर जवानी हुदूद और हिफाजत में रहे तो बुढ़ापा फासले पर ही रहता है। जब जवानी अपने आप से बाहर होती है तो बुढ़ापा अंदर दाखिल होता है। इंसान को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। जवानी की खुशखुराकी और बसियार खोरी मैदे की बीमारी बनकर बुढ़ापे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जवानी अपने हल्का दोस्तां को वसी करते हुए दायरा दुश्मनान तक पहुंचकर बुढ़ापे का रूप धार लेती है। जवानी की बगावतें निदामत का बोझ बनकर जवानी को दबोच लेती हैं और इंसान बूढ़ा हो जाता है। जिंदगी के समंदर में बूढ़ा इंसान या तो लाश बनकर तैरता है या मोती बनकर डूब जाता है। बुढ़ापा ही दरअसल शऊर की जवानी का दौर है। जिस्म और जिस्म की हरकत कम होकर इंसान को बातिन की तरफ मुतवज्जे करती हैं। इंसान जानता है कि अब उसे किसी शय और किसी इंसान का इंतजार नहीं है। वो खामोशी से अपने बातिन की तरफ रुजू करता है। उसके तजर्बात, उसके मुशाहिदात, उसके इल्म में इजाफा करके उसे नई जहत दरियाफ्त करने का मौका और दावत देते हैं। बुढ़ापा अंदरून बीनी की तरफ माइल होता है। वो अपने आप को दरियाफ्त करना चाहता है। वो खुद ही रूबरू है, खुद ही नजर है, खुद ही अपना नजारा। बूढ़ा इंसान खुद ही आवाज है, खुद ही गूश पर आवाज। बूढ़ा आदमी जवानों के लिए दुआ गो होता है, ऐसी दुआएं जो उसको उसकी जवानी में किसी ने नहीं दी। वो जवानों को बुलंद मंजिलों की तरफ देखना चाहता है, ऐसी बुलंदी जो उसको अपनी जवानी में ना मिली। वो जवानों को अपने बुढ़ापे के प्लेटफॉर्म से दावत इखलाक देता है। अजब बात ही, जवान बूढ़ों को बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं, वो सुनते नहीं। कोई किसी की नहीं सुनता। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे की निगाह से कोई नहीं देखता। अपने बुढ़ापे को अपनी जवानी की निगाह से कोई नहीं देखता। अगर जवानी में इंसान अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखे तो बुढ़ापे में हसरतों का शुमार बहुत कम होता है। जवानी मुसाफरत का कायल है।
بڑھاپا قیام کا خوگر ہے۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آ جائے جو اسے جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا، تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ سب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا غیر وابستہ زندگی کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا تنہا رہنے کی آرزو ہے؟ کیا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے فرار کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا وجود اور قوا کے مسمحل ہونے کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جمع فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتی۔ عجب بات ہے، انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے، جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں، غفلت و عجلت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہما ہوا، اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی پیری میں اپنی اولاد کو مؤدب پائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہے، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں اقبال اور تھا اور بڑھاپے میں اقبال اور تھا۔ آج جو اقبال ہماری فکر میں بہار لاتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، ہمارے باطن میں چراغاں کرتا ہے، ہماری خودی کی دھار کو تلوار کرتا ہے، ہمیں ہماری منزلوں کی خبر دیتا ہے، وہ بڑھاپے کا اقبال ہے۔ جوان اقبال ناخوش و بیزار ہے، وہ خوشۂ گندم کو جلانے کا حکم دیتا ہے، سلطانی جمہور کا قائل ہے، اور بوڑھا اقبال دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا قائل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی بڑھاپے تک آتی ہے اور یہی اس کا حاصل ہے۔ جوانی کی آنچ مدھم ہو جائے تو کیمیائے پیری یا پیرانہ سالی حاصل ہوتی ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی آگاہی کے ایام ہیں، خود شناسی کے دن، خدا شناسی کے زمانے، زندگی کی معرفت کا دور، موت کے تیقن کا زمانہ، ماں باپ کی حقیقت کی جلوہ گری کا وقت، تقرب الہی کی گھڑی۔ خوش نصیب ہے وہ بوڑھا جو حسرت و ندامت سے آزاد ہے، جو مطمئن ہے، پرسکون ہے، آشنا راز ہے، آگاہ حقیقت ہے، محرم ہستی ہے، مکان و لا مکان کے فرق کو جانتا ہے، جو قطرے اور کلزم کی وحدت سے آشنا ہے، جو لذت وجود سے آزاد ہے اور ہوس زر سے بے نیاز ہے، جس کا حاصل کبھی لا حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حاصل اس کی خود شناسی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمہ حال صاحب حال ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا ایسا غریب آدمی جو متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ ہی کو اپنا سامان تجارت بنا لیا ہو، بائیں طور کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر خریداری کرے اور اس کی قسم کے ساتھ ہی فروخت کرے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جنہیں سخت سزا دی جائے گی کیونکہ ان کی جرائم بہت بھیانک ہوں گے۔ ایک تو وہ جو شخص باوجود اپنے بڑھاپے کے زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں گناہ پر ابھارنے والے عنصر یعنی ہارمونز کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے زنا پر صرف معصیت اور گناہ کی چاہت نے آمادہ کیا ہے۔ زنا کسی سے بھی صادر ہو برا ہی ہوتا ہے، تاہم ایسے شخص سے زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہو تو فقیر لیکن پھر بھی لوگوں پر بڑائی جتائے اور تکبر کا اظہار چاہے کسی سے بھی ہو، یہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فقیر شخص کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا جو اسے تکبر پر آمادہ کرے، بلا وجہ اس کا تکبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر اس کی فطرت بن چکا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی قسم کو سامان تجارت بنا لے
خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ قسم اٹھائے اور یوں اللہ کے نام کی بے قدری کرے اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔